अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अली रज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। फिर हम उसकी एग्जांपल देखेंगे और फिर बाद में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लेट ए एक्स वाई जी बी ए डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। मेरे पास ए एक्स वाई जी क्या है, डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एक रीजन आर पर ऑफ स्पेस, स्पेस की जो है जो, ठीक है। देन द डाइवर्जेंस ऑफ ए रिटर्न डेल डॉट ए आर डाइवर्जेंस ऑफ ए इज़ डिफाइंड बाय। हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस को किस तरह शो करते हैं, डेल डॉट ए लिखते हैं या डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखते हैं। और हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, वो है कली और कली एक्स आई प्लस कली और कली वाई जे प्लस कली और कली जी के, ठीक है, डॉट ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ठीक है। हम ऐसे इससे हम शो कर सकते हैं कली ए ओवर कली एक्स वन प्लस कली ए टू ओवर कली वाई प्लस कली ए थ्री ओवर कली जी, ठीक है। नो दी मेरे पास क्या है, डाइवर्जेंस इज स्केलर क्वांटिटी। आल्सो नो दैट डेल डॉट ए इक्वल है नॉट इक्वल है ए डॉट डेल के, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, अगर मेरे पास ए कांस्टेंट वेक्टर होगा तो मेरे पास इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, ज़ीरो के होगा, इक्वल, ठीक है। और अगर डाइवर्जेंस इक्वल है ज़ीरो के एवरीवेयर इन सम रीजन आर, अगर किसी रीजन में डाइवर्जेंस उसका हर जगह ज़ीरो है, फिर क्या होगा, देन ए इज़ कॉल्ड ए सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन दैट रीजन। तो मेरे पास ए क्या होगा, सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इफ़ ए इक्वल है एक्स स्क्र जी आई माइनस टू वाई क्यूब जी स्क्र जे प्लस एक्स वाई स्क्र जी के, फाइन, हमने फिर फाइन करना है डाइवर्जेंस एट द पॉइंट वन माइनस वन और वन, ठीक है। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन के मुताबिक डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र जी प्लस डी ओवर डी जी डी वाई माइनस टू वाई क्यूब जी स्क्र प्लस डी ओवर डी जी एक्स वाई स्क्र जी, ठीक है ना। ए वन ए टू और ए थ्री, एक्स के साथ ए वन, वाई के साथ ए टू और जी के साथ ए थ्री, उसके मुताबिक मैंने कर लिया। उसके बाद मेरे पास क्या आया, टू एक्स जी आया, इसमें मैंने क्या, जी मेरे पास कांस्टेंट था वो वही ले लिया, ठीक है। और मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आया, टू एक्स जी आया माइनस, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास एक्स स्क्वायर कांस्टेंट था वो वही ले लिया, ठीक है। और माइनस टू एक्स स्क्वायर कांस्टेंट था, माइनस टू एक्स स्क्वायर वही ले लिया। और वाई क्यूब का मैंने वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, तो मेरे पास आया थ्री वाई स्क्वायर। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस सिक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर आ गया प्लस, यहाँ से मेरे पास जो कांस्टेंट है वो है एक्स वाई स्क्वायर कांस्टेंट ले लिया, जी का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू जी, और मेरे पास क्या आया वन, तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास एक्स की जगह वन पुट करना है, वाई की जगह माइनस वन और जी की जगह क्या पुट करना है, वन, ठीक है। टू वन इंटू वन क्या आया, टू, ठीक है। माइनस सिक्स माइनस वन का स्क्वायर वन, ठीक है। और जी स्क्वायर क्या आया, वन, तो टू माइनस सिक्स प्लस एक्स है वन और माइनस वन का स्क्वायर भी वन, ठीक है। टू माइनस सिक्स प्लस वन, यह है माइनस थ्री के इक्वल, ठीक है। हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आर डाइवर्जेंस। इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड फाई इज द डिफरेंशियल स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन प्रूव दैट। ए और बी मेरे पास डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और फाई मेरे पास क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। हमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, देखते हैं। डेल डॉट ए प्लस बी इक्वल आएगा डेल डाइवर्जेंस प्लस ए ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी। डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी इक्वल है डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये हमने प्रूव करना है। दूसरी है मेरे पास है, हमने, ठीक है, डेल डॉट फाई ऑफ ए इक्वल आना चाहिए फाई डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल ऑफ फाई, ठीक है। यानी मेरे पास ये दोनों प्रूफ होने चाहिए। हम पहला फर्स्ट करते हैं। लेट ए मेरे पास क्या आया, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये ए जो है मेरे पास के कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है कि कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है ए, तीन कंपोनेंट होते हैं के, और बी भी मेरे पास के कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देन ए प्लस बी मेरे पास क्या आएगा, ए वन प्लस बी वन आई प्लस ए टू प्लस बी टू जे प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री के, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पर डाइवर्जेंस ऑपरेटर अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स ए वन प्लस
D1 प्लस D ओवर dy A2 प्लस B2 प्लस D ओवर कली जी A3 प्लस B3। ठीक है, ये अलग अलग हो गया। इस पर ए के ऊपर अलग से अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, ये और ये बी पर अलग से अप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसे लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, फाई इंटू ए इक्वल है फाई इंटू ए 1i प्लस फाई इंटू ए 2j प्लस फाई इंटू ए 3k। इस पर मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई किया। डेल ऑपरेटर अप्लाई किया डी ओवर डी एक्स फाई इंटू ए प्लस डी ओवर डी वाई फाई इंटू ए 2 प्लस डी ओवर डी जी फाई इंटू ए 3। ठीक है, ये इसमें आई आना था और आई स्केयर 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले आई था तो आई और आई स्केयर बन जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ जे स्केयर बन जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा और मेरे पास के स्केयर बन जाएगा, वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा। इसलिए यहाँ मैंने आई जी और के नहीं शो किए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ फाई आ गया डेल ए ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल एक्स A1। मेरे पास क्या मैंने किया है इसमें, दरअसल मैंने इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया है। ठीक है, फाई मैंने बाहर ले लिया और डेरिवेटिव ले लिया ए के रिस्पेक्ट से। ठीक है, मैंने फाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया और ए मेरे पास बाहर आ गया। इस तरीके से मैंने A2 और A3 के साथ किया है। ठीक है, इस तरह मैंने अब क्या किया, फाई कॉमन ले लिया और यहाँ से फाई ये और ये इन तीनों तरह में फाई था तो मैंने फाई कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया डेल A1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल A2 ओवर डेल वाई प्लस डेल A3 ओवर डेल जी। ठीक है, प्लस मेरे पास अब यहाँ से मैंने डेल फाई ओवर डेल एक्स A1 प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई A2 प्लस डेल फाई ओवर डेल जी A3 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास आ गया फाई डेल इंटू ए आ गया। मैं इसे लिख सकता हूँ डेल इंटू ए, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है ना ये, प्लस मेरे पास ये आ गया डेल फाई ओवर डेल एक्स ए आई प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे प्लस डेल फाई ओवर डेल जी के इंटू A1i प्लस A2j प्लस A3k। ठीक है, आपको पता है A1 फाई और इधर A2 A3। ठीक है, A1i लिख दिया, A2j लिख दिया, A3k लिख दिया। यहाँ भी मैंने आई जे के का यूज़ किया क्योंकि आई और आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1, जे और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 और के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इक्वल आ गया फाई इंटू डेल डॉट ए प्लस डेल फाई डॉट ए। ठीक है, तो मेरे पास यही जो था मैंने प्रूव करना था। आज हमने डिस्कस किया डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हमारे पास एक क्या होता है, डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है रीजन में। ठीक है, हम इसे शो करते हैं डाइवर्जेंस को और डेल डॉट ए से शो करते हैं या हम डाइवर्जेंस ऑफ ए से शो करते हैं। ठीक है, और मेरे पास इक्वल होता है, मैं कहता हूँ डेल की जगह डी ओवर डी एक्स आई लिखता हूँ प्लस डी ओवर डी वाई जे लिखता हूँ प्लस डी ओवर डी जी के लिखता हूँ, उसको डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ A1i प्लस A2j प्लस A3k से। ठीक है, ये मेरे पास क्या होती है, मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और मेरे पास डेल डॉट ए जो है नॉट इक्वल ए डॉट डेल के इक्वल होता है। और मेरे पास क्या था, ये मेरे पास अगर एक कांस्टेंट वेक्टर होता है तो मेरे पास इनका डेल ऑपरेटर डाइवर्जन ऑपरेटर क्या आता है, मेरे पास 0 के इक्वल आता है। और हर जगह ये रीजन में 0 होता है तो मेरे पास क्या होता है, ये एक सोलिनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी एक एग्जांपल देखी। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि अगर मेरे पास कली डॉट ए प्लस बी होगा, डाइवर्जेंस हमें ए प्लस बी का लूँगा तो वो अलग अलग पर अप्लाई हो जाएगा। दूसरी कंडीशन थी ये कि मैं डेल ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ फाई डॉट ए पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई बाहर आ जाएगा, डेल ऑपरेटर पे पर अप्लाई होगा। ठीक है, प्लस ए बाहर आ जाएगा, डेल ऑपरेटर फाई के ऊपर अप्लाई होगा। हमने इसका प्रूफ किया। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैंने इससे जो पिछली वीडियो है वो भी उनका लिंक भी इसमें दिया हुआ है। तो अल्लाह हाफिज़।